हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल सिनेरियो जनरल इलेक्शन के बाद के किस तरह की सिचुएशन है और क्या होने वाला है नेक्स्ट 5 इयर्स में, यानी कि कुल मिलाकर अभी जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी होगी। तो एक डाउट है सबके मन में कि अब मार्केट का क्या होगा। और जिस तरीके से यस्टरडे सारे प्राइसेस नीचे आए और आज थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी ऑलमोस्ट 11 o'clock में है, 11:30। तो मुझे कहीं जाना था, मैंने सोचा कि पहले एक वीडियो बनाई जाए, सबको थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा करने वाले हैं, हम मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा करने वाली है। तो यहाँ पर ये बात तो सबको साफ है कि जो बीजेपी की विनिंग एवरीबॉडी एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग एग्जिट पोल, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो। मैंने भी ट्वीट किया था दैट आई एम एक्सपेक्टिंग 380 प्लस सीट्स ऑफ एनडीए, लेकिन 300 भी क्रॉस नहीं हुआ। तो ये एक सेटबैक है बीजेपी को, फॉर श्योर, उसमें दो राय नहीं है। और जितना मैं एनालाइज कर पाया और जितना लोगों से समझ पाया, उसके पीछे का एक ही रीजन निकल कर आया कि इन्होंने टैक्स पेयर जो एक कैटेगरी है उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया और वहां से इनको कुछ भी नहीं मिला। इवन वो लोग वोट डालने भी नहीं गए, क्योंकि यही हुआ है कि बस टैक्स से पैसा लेते रहो और कुछ लोगों को देते रहो। तो वो चीज़ नहीं चली। एक्चुअल में जो इनका स्ट्रेंथ थी उसको ही इग्नोर किया गया। एनीवेज, एक और रीज़न रहा कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर वोट ली जाएंगी और सिर्फ मोदी के नाम पर 400 पार हो जाएंगे। वो चीज़ फेल हुई। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स खड़े हुए एमपी के लिए, वो लोग शायद पर्सनल लेवल पर गली मोहल्लों में जो घूमकर पहले हाथ जोड़कर वोट देना जी, वो वाला जो पॉइंट होता था, जो पर्सनल टच आता था कि हर गली से एक बार तो निकलें इलेक्शन डेट से पहले, चुनाव से पहले, तो वो चीज़ पूरी तरीके से मिसिंग थी। और उन चीज़ों का इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र आया। जबकि इसी के अगेंस्ट अगर हम बाकी अपोजिशन पार्टीज को देखें जो अभी भी अपोजिशन में हैं, तो उन लोगों ने पर्सनल लेवल पर काफ़ी अपना टच बनाए रखा। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला है इम्पैक्ट। लेकिन अब हम यहाँ पर ये पॉइंट देखते हैं कि जो ये गवर्नमेंट है, बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। यहाँ पर नायडू एंड नीतीश कुमार, इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट बनाने के लिए। और जिस तरह की खबरें हैं वो यही हैं कि ये दोनों एनडीए के साथ ही हैं और सरकार वापस से बनने वाली है। अब सरकार बनने में भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी को बनाया जाएगा, या फिर कौन यहाँ पर डेप्यूटी पीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, इन सब चीज़ों को लेकर क्लैरिटी अभी नहीं आई है। लेकिन ओवरऑल जो एक स्टेबिलिटी वाली बात है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पर नजर आती है। लेकिन स्टेबिलिटी यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी। सबसे पहले तो अगर यहाँ पर 400 पार वाली बात होती तो शायद जो गवर्नमेंट है उनके मुद्दे अलग होते और उनका फोकस अलग होता। वो फोकस कहाँ होता? वो फोकस होता इंडिया को इंडिया से भारत बनाने की तरफ। इंडिया से भारत बनाने की तरफ में मेन मेन चीजें क्या आती? अगर क्लियर मेजोरिटी आती, जो हम 2/3 3/4 मेजोरिटी की बात कर रहे थे, उसमें सीएए होता, उसमें यूसीसी होता, उसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होता, उसमें मथुरा काशी होता, उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल होता, और उसमें शायद जुडिशरी रिफॉर्म होते। तो ये 6 मेन पॉइंट्स थे जो 400 पार की बात कर रहे थे कि 400 पार होंगी तो ये सारी चीजें हम लेकर आएंगे। लेकिन अभी क्योंकि 400 पार तो छोड़ो, 300 पार भी नहीं है, और अपने बल पर बीजेपी की फुल जो अपना एक मेजोरिटी चाहिए वो भी नहीं है। तो 272 चाहिए थे, 240 के आसपास आए हैं। तो कुछ भी नहीं है वो चीज़ें। लेकिन ऑफ कोर्स एनडीए का क्लियर मेजोरिटी है और सरकार बन रही है। तो यहाँ पर अब क्योंकि जो मुद्दे इंडिया से भारत बनाने की तरफ थे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूसीसी और पीओ मीन्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहाँ पर सीए और मथुरा काशी, और वापस से जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे थे, और यहाँ पर जुडिशरी रिफॉर्म की थी। अब यहाँ से फोकस पूरा पूरा हटता हुआ नजर आता है, क्योंकि इन सबको करने के लिए राज्यसभा में भी अच्छी खासी सीटें चाहिए और लोकसभा में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बहुमत चाहिए, वो इनके पास नहीं है। तो अब यहाँ ये सारे पॉइंट शायद 5 इयर्स के लिए पोस्टपोन हो जाएंगे। 5 इयर्स के बाद देखा जाएगा किसकी कितनी सीटें आती हैं, गवर्नमेंट एनडीए की बनती है या कांग्रेस की बनती है, या फिर जो इंडिया ब्लॉक हम लोग जिस चीज को कहते हैं। लेकिन फिलहाल 5 इयर्स के लिए ये चीजें बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आती हैं। और अगर 5 इयर्स के लिए ये चीजें खत्म होती हैं तो सरकार काम तो करेगी, ऑफ कोर्स नितिन गडकरी जी अपने काम तो करेंगे।
यहाँ पर सारा फोकस मेरे हिसाब से अब जीडीपी ग्रोथ को लेकर आया जाएगा, टैक्स रिफॉर्म को लेकर आएगा। यानी कि जो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थी, अब जो मिसिंग, जो शायद फुल कैपेसिटी पर मिसिंग थी, अब वो और ज्यादा फोकस यहीं पर लगेगा। सी, एक बात हमें समझने की जरूरत है, एक ही गवर्नमेंट है, उनकी एक ही एनर्जी है। उनको सीएए, यूसीसी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और मथुरा काशी और यहाँ पर जो बाकी मुद्दे हैं उन पर लगा लें, या फिर अब जब क्योंकि वो चीजें पोस्टपोन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारी चीजें बेकार हैं। ऑफ कोर्स इंडिया को भारत बनाना अपने आप में एक अच्छी बात है, वो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और उनको भूलने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 5 साल तक वहां फोकस होगा, ये चीजें भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूं, आप भी भूल जाओ, बेटर है भूलने में ही भलाई है, अदरवाइज वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अब इस एनर्जी को सारा कहां लगाया जाएगा? इस एनर्जी को लगाया जाएगा जीडीपी ग्रोथ को 10% से ऊपर लेकर जाया जाए, और ये चीज दिखाई जाए कि देखो हमने हिंदुस्तान के लिए ये चीजें की हैं। अब सारा फोकस बिजनेस पर ही आएगा। सारे जो कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, जो ईडी जहां भी मर्जी छापे मार ले, जीएसटी डिपार्टमेंट जहां मर्जी छापे मार ले, और जो टैक्स पे करना है वो भी कराए, और उसके बाद में जो पर्सनल फेवर है वो भी हो। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग थोड़ा सा परेशान है, जो शिकायत है कहीं ना कहीं, वो शिकायतें शायद यहाँ पर थोड़ा सा काम किया है। जो बेसिकली शिकायतों का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर टैक्स पेयर्स हैं, जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ, गुड़गांव जैसे शहर में जहां पर 100 करोड़ की प्रॉपर्टीज बिकती हैं, 100 करोड़ के फ्लैट्स की काफी डील्स हुई हैं, वहां पर जहां 100 करोड़ के फ्लैट्स हैं, उससे मुश्किल से 50 मीटर दूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पूरा कूड़े से भरा हुआ ट्रक पलटा जाता है डेली बेसिस पर, और सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर, और ये कहां पलटा जाता है? मेन रोड पर। और इस तरह के एरियाज गुड़गांव में भरे हुए हैं। तो जो लोग हैफ्टी टैक्स पे करते हैं, जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर 7-8 करोड़ रुपीस का आप समझो स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं, और उनको जैसे ही वो अपनी सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, बाहर आते ही गंदगी नजर आती है। तो ये चीजें बिल्कुल मिसिंग थी। जितने भी फुटपाथ हैं गुड़गांव में, आप मान के चलो सारे के सारे अनऑथराइज तरीके से कब्जाए हुए हैं, सारे टूटे हुए हैं, सब पर होर्डिंग्स लगी हुई हैं कि टायर पंचर यहाँ कराओ और बाकी चीजें यहाँ पर कराओ, सारा पूरा कब्जाया हुआ है। तो यहां ध्यान देने की जरूरत थी। जो स्मार्ट सिटी की बात होती थी अब से 10 साल पहले, वो स्मार्ट सिटी पिछले 10 साल में कुछ चीजें नहीं हुई। मेरे ख्याल से अब जो रिफॉर्म्स आएंगे, ये गवर्नमेंट इन चीजों पर रिफॉर्म करेगी, इन चीजों पर काम करेगी। उसका रीजन है, इन चीजों पर काम करने के लिए ना तो गवर्नमेंट को 2/3 बहुमत चाहिए, ना ही 3/4 बहुमत चाहिए। गवर्नमेंट को सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए। ये सारे वो रिफॉर्म्स हैं, और यही रिफॉर्म आम आदमी को सबसे पहले चाहिए। यहाँ पर शायद इन चीजों पर काम किया जाएगा। तो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट है, मेरे ख्याल से ये वाली गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट के लिए जो कम बहुमत से है, ये ज्यादा अच्छा साबित होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट पर काम करेगी। ये जो टैक्स पेयर्स हैं, इनका ध्यान शायद थोड़ा सा यहाँ पर वापस से जाएगा, क्योंकि टैक्स पेयर्स ने इस बार वोट नहीं की। हालांकि मैंने वोट की और बीजेपी को ही की, लेकिन क्या मेरे फेवर में टैक्स, जो टैक्स के रूल्स हैं, क्या मेरे फेवर में है? बिल्कुल भी नहीं। जितनी कमाई होती है 50% गवर्नमेंट ले जाती है, 50% अपने पास बचता है, और तब वो अच्छी बात किसी को भी फील नहीं होती। जितने भी सीईओज हैं, दे आर पेइंग 40% इनकम टैक्स, और यही पैसा एक्चुअल में फ्री में फ्रीबीज के लिए दे दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी फ्रीबीज नहीं देती, बस बीजेपी का शोर नहीं मचता और बाकी का शोर मचता है। अदरवाइज जितना फ्रीबीज बीजेपी ने दिया है, उतना बाकी यूपी में किसी ने नहीं दिया। एनीवेज, कुल मिलाकर बात ये है कि ये गवर्नमेंट जो अभी बनेगी, जो भी सरकार बनेगी, चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, वो स्टॉक मार्केट के लिए ज़्यादा बेटर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुमत कम है। और ये बहुमत एक्चुअल में जो फोकस हटाती देश की जीडीपी को आगे ले जाने से, बिजनेस पर ध्यान देने से, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने से, क्योंकि वो मुद्दों पे लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होता है। यहाँ जो शॉर्ट टर्म में सीधा सीधा इम्पैक्ट नजर आएगा, शायद अच्छा होगा। तो नेक्स्ट 5 इयर्स स्टॉक मार्केट और ज्यादा बेटर करने वाली है, क्योंकि सारा ध्यान यहाँ पर बिजनेस को लेकर होगा, क्योंकि बड़े मुद्दे जो एनर्जी, फोकस, टाइम सब कुछ कंज्यूम कर जाते, वो 5 इयर्स के लिए पोस्टपोन होते हुए नजर आते हैं। नाउ मेरा कहना ये है कि जो भी डैमेज हुआ स्टॉक मार्केट में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 अगस्त तक ये सारा सेटल हो जाएगा। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, वो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, स्टॉक प्राइस इंडिविजुअल स्टॉक्स के टारगेट हिट करना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल देयर इज नथिंग टू वरी इन द स्टॉक मार्केट, और नेक्स्ट 5 इयर्स यहाँ पर एब्सोल्युटली फंटेस्टिक नजर आते हैं।
सेंसेक्स नई ऊंचाई लगातार छूता रहेगा, स्टॉक्स नई हाई बनाएगा, इंडिविजुअल स्टॉक्स काम करते रहेंगे। और जैसा मैंने बताया था, इट्स नॉट ए गुड टाइम टू रिमेन इन PSUs। मैं बहुत बार मैंने ट्वीट भी किया है, मेरा ट्विटर हैंडल है @the Vivek Singhal, आप सर्च करना मिल जाएगा। तो मैंने अभी 2 दिन पहले भी यही ट्वीट किया था कि वी नीड टू होल्ड ऑन एवरीथिंग अदर देन PSUs। PSUs में डिफेंस, रेलवे, ये वगैरह 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 जो टॉप चल रहे थे, हाई फ्लाइंग स्टॉक्स थे, इन्हीं को सबसे ज़्यादा मार भी पड़ी। और जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, यानी कि नॉन PSUs हैं, वो इंडिविजुअल तरीके से अपना काम करेंगे। तो यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजीज के बेस पर ट्रेड करते रहो, नॉट मोर देन 5% इन वन स्टॉक, उधारी पर लेकर काम मत कराओ, F&O में काम मत करो। F&O वालों का हाल क्या हुआ होगा पिछले 2 दिन में, मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल जितने लोग F&O में काम करते होंगे 2% से ज़्यादा लोगों ने पैसे कमाए होंगे, क्योंकि उतनी मैच्योरिटी, उतना डिसिप्लिन 2% से ज़्यादा लोगों के पास नहीं है जितना F&O में चाहिए। इक्विटी में फिर भी अगर हम तरीके से काम करें तो 50% लोग पैसा कमा सकते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। और उसका तरीका एक ही है कि सबसे पहले बिजनेस एनालाइज करो, फिर उसके बाद में कंपनी को एनालाइज करो, उसके प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड फाइनेंशियल्स। उसके बाद में स्ट्रेटजी के बेस पर ये देखो कि कहाँ बाय बनती है। 5% से ज़्यादा, 5% से ज़्यादा एक स्टॉक में मत लगाओ, और जब टारगेट अचीव हो जाए उसके बाद निकल जाओ, उसके बाद कुछ सोचो मत और दूसरा स्टॉक फाइंड आउट करो। यही साइकिल रिपीट करते रहो तो मीन्स आप लगातार ग्रो करते रहोगे। एवरी 3 ईयर्स पैसा डबल होता रहेगा और चीज़ें अच्छी होती रहेंगी, और हम भी प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। तो सरकार ठीक बनेगी मेरे हिसाब से। स्टॉक मार्केट के लिए ये सरकार ज़्यादा बेटर रहेगी, अदर देन जो शायद यहाँ पर ज़्यादा सीटों के साथ जो सरकार आती उससे बेटर रहेगी कम सीटों वाली सरकार। ये मेरी विजडम कहती है। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन आप खुद सोच कर देखो। एनीवेज, यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।